तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे प्रमोशन की। प्रमोशन सिर्फ पुलिस ही नहीं, हर संस्था, हर संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों का एक हक होता है। हर व्यक्ति जो काम करता है वो चाहता है, जो प्राइवेट नौकरी करता है, जो सरकारी नौकरी करता है, वो चाहता है कि एक समय के बाद उसे तरक्की दी जाए, प्रमोशन दिया जाए, साथ में सैलरी भी इंक्रीज की जाए। यदि मैं बात करूं पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस ही शायद एक ऐसा संगठन है जहां प्रमोशन सिस्टम बड़ा ही धीमा है। हालांकि इंक्रीमेंट तो लग जाता है हर साल, लेकिन जो प्रमोशन सिस्टम है वो बड़ा ही बेकार है, प्रक्रिया बड़ी ही लचर है। हालांकि ऐसा नहीं कि किसी ने इसके ऊपर कुछ किया ना हो। आलोक वर्मा एक पुलिस कमिश्नर आए थे दिल्ली में, बड़े चर्चित रहे वो, बाद में सीबीआई के डायरेक्टर भी बने थे। उन्होंने जो है 15-25 के तहत प्रमोशन दी थी दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को, और उनकी उस प्रमोशन का परिणाम ये हुआ था कि पुलिस वाले बड़े ही खुश हुए थे। और उस प्रमोशन के बाद लोगों को लगा, पुलिस वालों को लगा कि अब से जो है कम से कम हमें सिपाही जो भर्ती होता है पुलिस वाला, तो सिपाही ही रिटायर नहीं होना पड़ेगा। हम कम से कम नहीं तो एएसआई और सब इंस्पेक्टर तो रिटायर होंगे ही होंगे। अभी जो है दिल्ली पुलिस में जो कल्चर है वो ऐसा है कि अगर सिपाही को प्रमोशन पानी है तो उसको B1 का एग्ज़ाम देना पड़ता है। B1 का एग्ज़ाम यानी हवलदारी का एग्ज़ाम। हवलदार का जब वो एग्ज़ाम देता है तो हवलदार बनता है सिपाही से। उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली फिर एएसआई बन जाता है। लेकिन हवलदार से एएसआई बनने में लंबा समय लगता है, जल्दी नहीं बनता इतना। 10-12 साल, 15 साल मान के चलिए आप, ज़्यादा भी लग सकता है, कम नहीं लगेगा। उसके बाद फिर आखिरी प्रमोशन होती है उसकी सब इंस्पेक्टर की, तब वो सब इंस्पेक्टर बनता है, वहीं से रिटायर हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ सिपाही जब भर्ती होता है पुलिस वाला उसकी। और ऐसे ही जब कोई सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है तो सब इंस्पेक्टर जब भर्ती होगा उसके बाद एक प्रमोशन मिलेगी उसको इंस्पेक्टर की, उसके बाद उसको एक प्रमोशन मिलेगी एसीपी की। हालांकि ये प्रमोशन गलत है। प्रमोशन ऐसे होनी चाहिए कि 10, 20, 30 जो स्कीम है वो लागू होनी चाहिए। उसके हिसाब से अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ है तो उसे 3 प्रमोशन देनी चाहिए, यानी कि वो कम से कम रिटायर हो, एडिशनल डीसीपी या डीसीपी तक के बाद रिटायर हो। लेकिन ऐसा नहीं है दिल्ली में। यहाँ जो है चूँकि आईपीएस अफसर और दानिश वालों की संख्या ही ज़्यादा है तो वो वैकेंसी नहीं निकलती है। वो लोग कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है, इस वजह से इनको प्रमोट नहीं किया जा सकता। खैर जो भी हो, उनको परेशानी लेकिन ज़्यादा होती है, क्योंकि धरातल पर ज़मीन पर काम तो सिपाही, हवलदार, सब इंस्पेक्टर ही करता है। और उसको समय पे अगर प्रमोशन भी ना दिया जाए तो सोचिए कि उसके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर खुद पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नाते रिश्तेदारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई तो लोग जो जानते नहीं हैं वो ये भी कह देते हैं कि ये पुलिस वाला जो है सिपाही इसीलिए है क्योंकि ये जो है काम नहीं करता होगा, ये पुलिस वाला काम नहीं जानता होगा या काम नहीं करता होगा, काम चोर होगा या फिर रिश्वतखोर होगा, इस वजह से इसको प्रमोट नहीं किया गया। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आम लोग हैं तो वो जानते नहीं है कि ये दिल्ली पुलिस का जो सिस्टम है यही इतना लचर है कि यहाँ जो सिपाही हवलदार जो काम करते हैं, जो सब इंस्पेक्टर जो काम करते हैं, उनकी बातों को अनसुना किया जाता है। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। ये प्रमोशन जो है बड़े सालों से एक अहम मुद्दा रहा है पुलिस वालों का, बहुत अहम मुद्दा रहा है। कभी इसको सुना नहीं गया। हमने भी अपनी लेखनी के जरिए, बहुत सारे पत्रकारों ने लेखनी के जरिए इस मुद्दे को बार बार उठाया, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं सुना। हालांकि आलोक वर्मा एक पुलिस कमिश्नर आए थे, उन्होंने जो है इस पीड़ा को समझा और रिटायर होने से कुछ दिन पहले वो दिल्ली पुलिस को प्रमोशन दे गए। एक ऐसी प्रमोशन दे गए जिससे जो है सारी दिल्ली पुलिस जो है बड़ी खुश हुई थी उनकी इस प्रमोशन के बाद। वो 15, 25, 35 के तहत प्रमोशन दे गए थे, मतलब कि जिसकी नौकरी 15 साल हो गई हो तो ऑटोमेटिकली वो प्रमोट हो जाए, 25 हो गई तो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाए। इस तरह से उन्होंने जो है 15-25 की स्कीम को लागू कर दिया था दिल्ली पुलिस में।
पुलिस वाले बड़े खुश हुए। उन्हें लगा कि अब तो ऑटोमेटिकली हमें प्रमोशन मिल जाया करेगा, तो B1 का एग्जाम भी देना बंद कर दिया उन्होंने। अब हुआ ये कि जैसे ही कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक वर्मा रिटायर हुए, उनका रिटायरमेंट के बाद वो स्कीम भी वापस चली गई। पुलिस वाले फिर परेशान। उसके बाद नंबर आया अमूल्य पटनायक का। अमूल्य पटनायक भी आए और चले गए। उसके बाद जो है कमिश्नर बने एस.एन. श्रीवास्तव भी आए और चले गए। उसके बीच में एक महीने का और पीरियड रहा था बालाजी श्रीवास्तव का, वो भी आए और चले गए। उसके बाद फिर बनाए गए राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना वही व्यक्ति हैं जो CBI के स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं, और उनके समय में डायरेक्टर जो है वो होते थे आलोक वर्मा, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर होते थे। वो बाद में जब यहाँ से रिटायर हो गए तो उसके बाद उन्हें वहाँ जो है रिटायर नहीं हुए थे, उनका समय बाकी था असल में, तो उनको जो वहाँ पद दे दिया था। उसके बाद उन दोनों का विवाद हुआ, और विवाद होने के बाद आलोक वर्मा को घर बिठा दिया गया, और जो राकेश अस्थाना था उनको भी जो है बदल करके BSF में भेज दिया गया। उसके बाद राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। राकेश अस्थाना एक्चुअल में है तो 1984 बैच के हैं और है गुजरात कैडर के। दिल्ली पुलिस का उन्हें कुछ भी नहीं मालूम, दिल्ली का दी भी नहीं मालूम, क्योंकि एग्न्यू कैडर के वो है नहीं, तो इसलिए वो जानते नहीं, कभी यहाँ पोस्टिंग नहीं रही। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो काम किए वो कभी भुलाए नहीं जा सकते, ताउम्र याद किया जाएगा उनको। ये पुलिस में नए नए प्रयोगों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, उन्हें ज़रूर याद किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो भी फेल हो गए। वो फेल इस तरह हो गए कि उन्होंने दिल्ली पुलिस में बहुत लंबी चौड़ी प्रमोशन करी। वो प्रमोशन हजारों की तादाद में करी, हजारों की तादाद में प्रमोशंस दी। सिपाहियों को हवलदार बना दिया गया, मतलब कि जो 10, 20, 30 की जो स्कीम लागू होनी चाहिए कानूनन, वही स्कीम को राकेश अस्थाना ने लागू कर दिया दिल्ली पुलिस में। और लागू करते हुए जिसकी भी सर्विस 10 साल हो गई थी उसको जो है प्रमोट कर दिया गया। अब चाहे वो सिपाही 10 साल का हो गया हो, चाहे हवलदार 10 साल का हो गया हो, चाहे ASI, चाहे SI, चाहे इंस्पेक्टर तक उन्होंने जो है प्रमोशन दे दी गई। जितने भी जिनकी भी 10 साल या 10 साल से ऊपर जिनकी सर्विस थी उनको प्रमोट कर दिया गया। अब 10, 20, 30 स्कीम को लागू कर दिया गया। अब हुआ ये कि जो सब इंस्पेक्टर थे उनकी भी प्रमोशन बहुत अच्छी हुई, सिपाही हवलदारों की तो हुई, साथ में जो है सब इंस्पेक्टरों के भी हुई, इंस्पेक्टरों को भी हुई। अच्छा है, सब खुश हुए, बहुत खुश हुए। लेकिन इसी दौरान ये हुआ कि उन्हें जो 1 साल का जो सेवा विस्तार दिया गया था वो उनका कार्यकाल पूरा हो गया। दोबारा उनकी चर्चा थी उनका कार्यकाल बढ़ाने की, लेकिन उन्हें जो है अंतिम दिन विदाई दे दी गई, दिल्ली पुलिस से विदा हो गए वो। अब मैं आपको बताऊं कि प्रमोशन तो वो दे गए, लेकिन उनके पास कोई भी आगे की योजना नहीं थी। यानी कि जो पुलिस वाले प्रमोट होंगे उनको आप लगाओगे कहाँ उन्हें पोस्टिंग दोगे, वो उन्हें शायद पता ही नहीं था। क्योंकि पता होता तो वो जरूर अपने जो भी उनके कर्मचारी थे, जो उनके विभाग को देखते थे, वो उनको बताते और वो उसको इम्प्लीमेंट करते उस योजना को। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे ही वो रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद अब वो जो पुलिस वाले जो प्रमोट हो गए थे, अब उनको बहुत बड़ी आफत आ गई। क्योंकि जो 2008 बैच के जो सब इंस्पेक्टर थे वो प्रमोट हो गए, 2009 बैच के जो सब इंस्पेक्टर थे वो भी प्रमोट कर दिए उन्होंने, आधे से ज़्यादा प्रमोट कर दिए। कई सारे 2010 बैच के भी कर दिए। अब कर तो दिए इन्होंने प्रमोट, लेकिन अब उन्हें लगाया कहाँ? तो ये हुआ कि जो जहां है वो वहीं रहेगा, अभी बाद में उसके बारे में सोचा जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि हो क्या रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है। ये पुलिस वाले परेशान हो रहे हैं क्योंकि पोस्टिंग कहीं दी नहीं गई है, स्टार बढ़ा दिया गया। जैसे सब इंस्पेक्टर था, जब जो पुलिस वाला, उसको स्टार बढ़ा करके इंस्पेक्टर तो बना दिया गया, लेकिन इंस्पेक्टर बना करके उसको जो अधिकार है वो इंस्पेक्टर वाला नहीं दिया, वो अधिकार उसको सब इंस्पेक्टर वाला ही दिया है। मतलब कि जरूर आपके कंधे पे स्टार बढ़ गया हो,
लेकिन आप माने जाएंगे, गिने जाएंगे, आप सब इंस्पेक्टर ही, आपकी गिनती सब इंस्पेक्टर वाली है, क्योंकि उसको कमरा अलग से दिया नहीं गया, उसको तो वही जगह दी गई है जहां वो बैठा था, वही काम दिया गया जो वो कर रहा था। अभी जो है कुछ दिनों पहले ही जो नए पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने जो है संजय अरोड़ा, उन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि जो भी कोई भी जो है जो एसीपी है जो प्रमोट हुआ है, वो जो है उसी फाइल पे साइन करेगा जिस फाइल पे इंस्पेक्टर साइन करता है। अगर वो एसीपी की फाइल है, एसीपी के साइन होने हैं, तो उस पर जो प्रमोट किया हुआ एसीपी है वो साइन नहीं कर सकता, जो पहले प्रमोट किया हुआ एसीपी है वही साइन कर सकता है। मतलब आप को अधिकार नहीं है साइन करने का भी, कहने का मतलब ये है। इस ये जो प्रमोशन की गई थी उसको जो है इन्होंने एक अलग नाम दिया, फंक्शनल रैंक। इसको फंक्शनल रैंक कहा गया है, एक नई सी रैंक बनाई गई, इसको नाम दिया है ये। अब वो लोग जो काम पहले कर रहे थे वही आज कर रहे हैं, जो आयोगिरी पहले कर रहे थे वही आज कर रहे हैं। परेशानी उनके साथ ये है कि अब वो ये सोच रहे हैं, जो पुलिस वाले कभी खुश थे बहुत ज़्यादा, वो आज रो रहे हैं ये देख करके कि हमें तो कोई मान ही नहीं रहा है, हमें तो कोई इंस्पेक्टर नहीं मान रहा है। कोई जो हवलदार है वो भी परेशान है, क्योंकि हवलदार जब बन जाता है कोई भी सिपाही तो उसको जो है कोर्ट भी जाना पड़ जाता है, क्योंकि चोरी की फाइल दे दी जाती है, स्नैचिंग की फाइल दे दी जाती है, उसको 2-4 मतलब कि मुकदमों की फाइल दे दी जाती है कि अब तुम भी आयोगिरी करोगे, तुम भी इन्वेस्टिगेशन करोगे, तुम काम करोगे, कहने का मतलब है। तो वो कोर्ट भी जाएगा। अब उसे कोर्ट भी भेजा जा रहा है, साथ में उससे जो है सम्मन भी कराए जाते हैं, उसे सम्मन वाले काम में भी भेजा जाता है। मतलब जो काम सिपाही का होता है कागज कराने का, वही काम एक हवलदार भी कर रहा है और वही काम एक सिपाही भी कर रहा है। अब मजे की बात मैं बताऊं आपको कि अगर मान लो वो अफसरों को कहता है कि सर मुझे तो जो है मैं तो सिपाही हूं, अभी मेरे को तो हवलदार की फंक्शनल रैंक है, तो वो ये कहते हैं नहीं तेरे फीस लग गया है तो तू हवलदार है, तो तेरे को ये करना पड़ेगा। और जब उसके अधिकार की बारी आती है कि मुझे कोई लिख के तो दे दे, डिपार्टमेंट मतलब उसको मान ही नहीं रहा है कि ये हवलदार बन गया है। जहां तक मैं बताऊं आपको, दिल्ली पुलिस में एक जो है आरटीआई लगाई गई, बाकायदा आरटीआई लगा करके पूछा गया कि क्या दिल्ली पुलिस में 10, 20, 30 के तहत प्रमोशन दिए गए हैं। तो दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में लिखा, कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे पास, दिल्ली पुलिस के पास हमने कोई ऐसी प्रमोशन नहीं दी है, हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 15, 25, 35 के तहत भी हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। ये दिल्ली पुलिस का जवाब है, आरटीआई के तहत उन्होंने जवाब दिया है। अब मैं आपको एक और खास बताऊं बात कि जो इनकी सैलरी स्लिप आती है पुलिस वालों की, उस सैलरी स्लिप में भी जो पुलिस वाला मान लीजिए इंस्पेक्टर बन गया है, उसको सब इंस्पेक्टर ही लिखा गया है वहां पे। जो पुलिस वाला जो है सिपाही से प्रमोट होकर के एएसआई बन गया है या सब इंस्पेक्टर बन गया, उसको भी इन्होंने सिपाही ही दिया है वहां नाम। उसकी रैंक जो है सिपाही है, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। इस तरीके से जो है ये लोग परेशान है बहुत ज़्यादा। अपना रोना किसके सामने रोएं, अपना दुख किसे बताएं। वो अस्थाना जो है वाहवाही तो खूब लूट गए, लेकिन असल में उन्होंने उस जो स्कीम जो लागू की थी, असल में वो सिर्फ अपने लेवल पे की थी। वो जो रूटीन से जो करते हैं, जो तरीके से जो प्रॉपर तरीके से जो करना चाहिए था उस प्रमोशन के लिए, उन्होंने वो काम नहीं किया। उस फाइल को आगे नहीं पहुंचाया, होम मिनिस्ट्री तक नहीं पहुंचाया, वहां तक ना जा करके अपने स्तर पर उनको प्रमोशन दे दी थी, सबको प्रमोट करके खुश कर दिया था और वाहवाही भी लूट ली थी। लेकिन आज जो पुलिस वाले जो प्रमोट हुए थे, आज वही पुलिस वाले रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जी का जंजाल हो गया उनका। तो उनकी इस पीड़ा को, दुख को सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो देखते हैं अब कौन कमिश्नर, जो नए कमिश्नर है, क्या वो इस ओर देखते हैं, प्रमोशन करते हैं या क्या तब्दीलियां करते हैं, वो देखने वाली बात है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जल्द हाजिर होऊंगा एक नए मुद्दे, नए टॉपिक के साथ। आपकी कोई शिकायत है या परेशानी है या सुझाव है तो मुझे मेल कर सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।